जय श्री ओम नमः शिवाय। जय श्री ओम नमः शिवाय। नमो हरिहंकार, नमो सिद्धारणं, नमो आयर्याणं, नमो मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमोगणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, धर्मो सुमंगलम, सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रणामं सर्वधर्माणां, जयतु शासनम्, जयं जयतु शासनम्। नमः श्रीवर्धमानाय चिरभूतकलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। संयममय जीवन जियो, ज्ञानी को शोभता, बढ़ती प्रभावना रे, होती है पूज्यता। बोलिए उत्तम संयम धर्म की जय हो। बहुत महान दिवस है आज, बहुत पवित्र दिवस है। जीवन में पवित्रता लाने के लिए ये दिवस आते हैं, अपन सभी उत्साह से मनाते हैं, यानी उस स्वरूप को प्राप्त करने की भावना भाते हैं। और ऐसे ही ज्ञानियों जैसा पवित्र जीवन, संयममय जीवन हमारा भी हो, ऐसी भावना भी अपन निरंतर भाते। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी, ऐसी भावना भाते हुए अपन इस चर्चा को प्रारंभ करते हैं। संयम, संयम यानी नियंत्रण। किसका नियंत्रण? संयम यानी कि नियंत्रण। किसका नियंत्रण? उपयोग का। क्यों? उपयोग को क्या हो गया, कहाँ जा रहा है? ये उपयोग जिसका है उसमें नहीं जा रहा है बस, और सब जगह जा रहा है। संयम यानी सम्यक प्रकार से नियंत्रण करना, रोकना। छोटा सा बच्चा होता है तो माँ कहती है उससे पढ़ाई करो, फिर वो वहाँ देखने लगता है जहाँ बच्चे खेल रहे होते, फिर उपयोग यहाँ लगाता है, फिर 2 मिनट में फिर उपयोग वहाँ चला जाता है। पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? उसे डांटते हैं अपन घर में बच्चे को, उपयोग यहाँ लगाओ, फेल हो जाओगे पेपर में। ऐसे ही ज्ञानियों ने हमसे कहा है कि तुम अपने उपयोग को रोको। आत्मा ही आत्मा का गुरु है, समाधि तंत्र जी में कहा है, स्टोपदेश जी में भी कहा है, आत्मा ही आत्मा का गुरु है। तुम स्वयं अपने लिए टोको, तुम स्वयं अपने गुरु बनो। अनियंत्रित होने वाली परिणति को यदि नहीं रोकोगे, सोचो भूख से ज्यादा भोजन कर जाओ तो क्या होगा? जरूरत से तेज गाड़ी भगाओ तो क्या होगा? जरूरत से ज्यादा जोड़ो तो क्या होगा?
अभिमान आ जाएगा, मद आएगा। बस ऐसे ही है, ऐसे ही जरूरत से ज़्यादा अमर्यादित हो जाएगी ना गाड़ी उपयोग, तो फिर ना जाने कहाँ चला जाएगा 4 गति 84 लाख योनियों में उपयोग को भ्रमाने वाला। पंडित जी तो बहुत अच्छी बात कहते थे, तुम भ्रमण नहीं मिटा पा रहे, भ्रमण का मिटाओ। कितनी बड़ी बात है, एक लाइन है छोटी सी, लेकिन इतनी सारी व्याख्या उसमें भाव भरे हुए हैं। तुम भ्रमण नहीं मिटा पा रहे, भाव भ्रमण कैसे मिटाओगे? सोचो तो सही। तुम अपने उपयोग को रोकना नहीं सीख पा रहे, नियंत्रित करना नहीं सीख पा रहे, कैसे काम चलेगा? इसके बिना तो कुछ है ही नहीं मोक्ष मार्ग में। समुद्र यदि अनियंत्रित हो जाए तो क्या होगा? बिना ब्रेक की गाड़ी कैसी होगी? बस ये स्थिति अपने जीवन में समझना है। जैसे उस बच्चे को रोकते हैं, वैसे ही अपने उपयोग को रोको बाहर जाने से। कहाँ जा रहा है? पद्मनंदी स्वामी ने तो पद्मनंदी पंचविंशति काजी में कहा है कि बाहर में लगी हुई, पर में लगी हुई बुद्धि को एक शब्द दिया बहुत खराब, हाँ, व्यभिचारी, व्यभिचारिणी है। जो उपयोग, जो बुद्धि बाहर में भ्रमती रहती है, चाहे जहां डोलती रहती है, उस बुद्धि को आचार्य भगवान ने व्यभिचारिणी कहा। कितनी गंदी संज्ञा दी है। यानी सब प्रकार से उपयोग को समेट करके, नियंत्रित करके हमें रोकना ही होगा, नहीं तो असंयमित जीवन जैसे बिना ब्रेक की गाड़ी है, किस गड्ढे में जाके गिरेगी, किस खाई में जाके। आपके यहाँ तो बहुत घूम घूम करके आए, तो हम यही सोच रहे थे अच्छे से चला तो तेज रहा था, भैया कुछ घटना ना घटित हो जाए। इतने गोल 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 गोल, बिल्कुल ऐसी ही व्यवस्था है, जहां ब्रेक नहीं लगेगा वहीं दुर्घटना हो जाएगी। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जहां सावधानी हटेगी, आप बिना देखे एक कदम रखोगे, वो वहीं चीटी रहेगी और उसकी हिंसा हो जाएगी। जो काम बिना विचारे करोगे, बाहर में कहावत ही है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। भैया पछताना नहीं हो तो पहले विचार के करो। छत्रचूड़ामणि जी ग्रंथ है ना, पढ़ा है, स्वाध्याय किया? छत्रचूड़ामणि जीवंदर स्वामी का चरित्र, उसमें एक सूक्ति का नीति लिखी। तकरीबन 600 नीतियां थी उस ग्रंथ में। सब लोग स्वाध्याय करना उस ग्रंथ का, बहुत अच्छा ग्रंथ है। उसमें मालूम एक नीति आई है, ज्ञानी विचार करके करता है, अज्ञानी करके पछताता है। क्या कहा भैया? ज्ञानी विचार करके कार्य करता है और अज्ञानी करके पछताता, अरे पहले विचार लिया होता तो। ऐसे ही अपने पास अभी समय, शक्ति, बुद्धि है, समय भी है, शक्ति भी है और बुद्धि भी है, तो अपनी समय, शक्ति, बुद्धि को, अपने उपयोग को कंट्रोल, नियंत्रित करने में, नियंत्रण करना यानी कि आत्मनियंत्रण करना। नियंत्रित करने का तो और कुछ नहीं, आत्मनियंत्रण करना कि जो बुद्धि अभी बहिर्मुखी हो रही है, जो उपयोग बहिर्मुख हो रहा है, वो उस उपयोग को, बुद्धि को स्वस्वरूप की ओर ले जाना, खींचना। बुद्धि पूरा खींचना पड़ेगा, आएगा नहीं। अनादि के संस्कार अपने हैं, आएंगे बाहर में घूमने के। अब क्या करना पड़ेगा? तो उस उपयोग को 1 सेकंड में उस बच्चे की बात फिर वहां चला जाएगा। कहाँ जाए? चलो, फिर वहां जाएगा, चलो, फिर वहां जाएगा, चलो। अब कुछ दिन तक ये अभ्यास आपके जीवन में चलेगा। कुछ दिन तक, महीना, 2 महीना, 4 महीना तक ये अभ्यास यदि आप खींचोगे तो धीरे धीरे उपयोग आपका स्थिर होने लगेगा। बात समझने का प्रयास करना, थोड़ी सी अच्छी बात कर रहे हैं और अंतर्मुखी होने के लिए ये बात कर रहे हैं बस। थोड़े दिनों में वो उपयोग जो कह रहे रुकते ही नहीं है, क्षण मात्र में बाहर चला जाता है, रुकते ही नहीं है। थोड़े दिनों में खींचते 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 बुद्धिपूर्वक वाली बात चल रही है। अभी बुद्धिपूर्वक वाली बात, 4-6 महीना तक तो बुद्धिपूर्वक खूब मेहनत करनी पड़ेगी, खूब मेहनत करनी पड़ेगी। फिर जाएगा दुकान में, फिर जाएगा बाजार में, फिर जाएगा इसमें, फिर जाएगा उसमें, फिर भोजन के विकल्प आएंगे, फिर कपड़ों के विकल्प आएंगे, फिर ठंडे लग रहे तो शरीर की उस ठंडे ओढ़ने के विकल्प आएंगे, फिर गर्मियों में खोलने के विकल्प आएंगे, फिर तमाम प्रकार के रोग हो जाएगा,
जाएगा तो रोग को हटाने के विकल्प आएंगे, हर एक चीज के विकल्प आएंगे। लेकिन विकल्प कैसे हैं? विकल्प पर के लिए किंचित कर अपने लिए अनर्थकारी। सुनिए सूक्ति, नहीं सुनिए? सुनिए, अच्छी बात सुनना। अब वो विकल्प ये समझो ऐसे हैं जैसे सामने अपने मच्छर उड़ रहे हैं, बहुत सारे 100-200 मच्छर अपने सामने उड़ रहे हैं, बिल्कुल जस्ट 1 फुट की दूरी पे, लेकिन उनमें से एक भी मच्छर अपने लिए काट नहीं रहा। बात समझ में आई? 100-200-500 मच्छर अपने सामने उड़ रहे हैं, बस इतनी सामने, और एक बिल्कुल बन बना रहे, इतने सारे मच्छर हैं। 2 काम हो सकते हैं, वो आपको काट ही नहीं रहे, बस इतनी बात है, एक भी मच्छर आपको टच नहीं कर रहा है और आपको डंक नहीं मार रहा है। अब बोलो क्या करना चाहिए? सामने मच्छर उड़ रहे, अब आपको करना क्या चाहिए? नहीं बोल नहीं पा रहे आप लोग, उदाहरण पूछ रहे हैं। आपको काट तो नहीं रहे, आपको कष्ट तो नहीं दे रहे, आपका खून तो नहीं चूस रहे, समझ में आ रही ना? तो फिर आप उनको देख करके परेशान काहे को? छोड़ने दो ना, वो अपना काम कर रहे, करने दो। ऐसे ही विकल्प 24 घंटे आ रहे हैं, तो आप विकल्पों से परेशान काहे को हो रहे हो? विकल्प आ रहे हैं, वे आज जाने के लिए आ रहे हैं, आने दो और जाने दो, रोको मत, जाने दो। जिस सूत्र मैंने सुना है ना, रोको मत, जाने दो। विकल्प एक समय के हैं, वे जाने के लिए आ रहे हैं, उनका जैसा उदय आया उस उदय के अनुसार तुम्हें सामने एक समय के लिए स्थिर नहीं हुए, चलते जा रहे थे, लेकिन तुमने उस एक समय के विकल्प को पकड़ लिया, कहाँ जा रहे? रुको। और उस एक समय के विकल्प में ने कहा, मूर्ख कहीं के, इनने हमसे मूर्ख कहा। अब एक समय का विकल्प जाने के लिए आ रहा था, यानी कर्म का उदय, और उस कर्म को उदय के लिए हमने जुड़ान कर लिया। अब क्या होगा? हाँ, हमसे ऐसा कह दिया, ऐसा हो गया, ये हो गया, हमें बेइज्जती कर दी, निंदा कर दी। अरे वो तो जा रहा था, तुम ज्ञाता रहते उस विकल्प के, आकर के चला जाता, तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमसे टच हुआ था, तुम्हें दुखी किया था, तुम्हारे लिए कुछ कर रहा था, उस विकल्प ने तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ा ही नहीं। तुम उस विकल्प को देख करके दुखी क्यों हो रहे? गलती कौन की? विकल्प की, कर्म के उदय की, कि तुम्हारी? कौन की गलती है? दोष स्वयं की दृष्टि का दोष तो हमारा है। हम उन विकल्पों को से छेड़छाड़ कर रहे हैं और दोष दे रहे हैं फिर विकल्पों को। तो ये तो अयोग्य है ना, ये तो अयोग्य है। हम उनको दोष दे रहे हैं, वे तो चले जाएंगे 1 सेकंड, अरे वो तो चला गया, विकल्प तो चला गया एक समय में ही, तुम उसको पकड़े हो अपने उपयोग में, बस कुछ है ही नहीं वहां। जैसे वो मच्छर काट नहीं रहे, ऐसे विकल्प हमें परेशान नहीं कर रहे। जैसे मच्छरों को भी हम जान रहे हैं, ऐसे विकल्प भी हमारे ज्ञान के गे बन रहे हैं। गे आते नहीं है ज्ञान में, गे आते नहीं है। गेयों को ज्ञान मात्र जानता है, तो गेयों में जाकर के नहीं जानता है। ज्ञान रूप रह करके गेयों को जानता है। गे रूप रहते हैं, ज्ञान रूप रहता है। ज्ञान गेयों के पास नहीं जाता, गे ज्ञान में नहीं आते। उसका अस्तित्व उसमें है, मेरा अस्तित्व मेरे में है, लेकिन ये उसमें अपना उपयोग लगा करके अब गलती ये अपने ज्ञान में अपने उपयोग को तो प्रतिष्ठित नहीं करता, ज्ञान को ज्ञान से नहीं जोड़ता है, और ज्ञान में गेयों को आप देख करके उसमें गेयाक्रांत हो जाता है, गेयों से भयभीत होता रहता। इतने खराब विकल्प आ रहे, हम इतनी स्वाध्याय कर रहे, हमें क्यों आ रहा है? कम से कम हमें विकल्प की तरफ जाना चाहिए। जो स्वाध्याय नहीं कर रहे उनके विकल्प आए खराब। अरे तुम्हारे पकड़ क्यों रहे? जाने दो ना, इस सूत्र को अपनाओ, रोको मत, जाने। गे आक्रांत मत हो। ये गे तुम्हें आक्रांत करने के लिए नहीं आए, गे तुम्हारे ज्ञान की प्रसिद्धि करने के लिए आए। ये समझो, पॉजिटिव लो उसको। यदि ये ज्ञान नहीं होता हमारा, तो ये ज्ञान गे जानने में कैसे आते? अरे गेयों की महिमा नहीं है, लेकिन हम तो 24 घंटे, वाह क्या पीओपी करते, गजब, कितना सुंदर मंदिर बना, ये चित्र तो गजब ही। एक गेयों से रीझ रहे हैं,
जो इन गेयों पे, विषयों में, कसायों में, भोगों में, शरीर में, संयोगों में जो रीझेगा उसे थोड़ी देर बाद बहुत खींचना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद खींचेगा, तुम रीझते ही नहीं तो खींचना है। समझ में आ रही है ना भैया? एक प्रश्न पूछ रहे, दो तार लगे होते हैं हमेशा, एक डोरी में दो तार होते हैं, कौन कौन से? एक अर्थिंग का और एक करंट का, दो तार होते हैं। अब अपन को दोनों इनका कनेक्शन जोड़ना है, बल्ब का कनेक्शन जोड़ना है, तो क्या करना पड़ेगा? तारों को जोड़ना, तो कैसे जोड़ना पड़ेगा? अर्थिंग का तार अर्थिंग के तार से जोड़ना पड़ेगा और करंट का तार करंट के तार से कनेक्ट करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। लेकिन यदि हमने करंट का तार अर्थिंग के तार से जोड़ दिया और अर्थिंग का तार करंट के तार से जोड़ दिया तो कुछ होगा? क्या होगा? क्या होगा बताओ? अब आपको तो नहीं मालूम, यहाँ सबको मालूम, ब्लास्ट हो जाए, बल्ब फ्यूज हो सकता है, वो लाइन भी बस्ट हो सकती है। सीधी बात, एक शब्द बोल रहे हैं, अर्थिंग का तार करंट से जोड़ेगा, करंट का तार अर्थिंग से जोड़ेगा तो क्या होगा? कि ब्लास्ट होगा। ऐसे ही जो ज्ञान ज्ञायक में रमाने के लिए मिला है, जिस ज्ञान में राग है ही नहीं, राग का प्रवेश ही नहीं, राग का अस्तित्व ही नहीं, राग का अंश ही नहीं, राग का त्रिकाल अभाव है, उस ज्ञान में तुम 24 घंटे राग को देख रहे, विकल्पों को देख रहे, मोह को देख रहे, द्वेष को देख रहे, क्रोध को देख रहे, असंयम को देख रहे, अविरति को देख रहे। अरे तुम तो 24 घंटे अपनी परिणति में ब्लास्ट कर रहे हो। अब तुम सुखी होना चाह रहे हो, कैसे सुखी हो? कैसे सुखी हुआ जाता है? रोको, रोको, उपयोग को बाहर जाने से रोको। अमर्यादित जीवन तो अमर्यादित संसार। कुछ कहा? क्या कहा? अमर्यादित जीवन तो अमर्यादित संसार। यदि आपने अपनी परिणति को नियंत्रित करना नहीं सीख पाया, नहीं रोक पाए, तो निबोध भी कोई नहीं रोक पाए। आज जमाना चल रहा है इसी का, अनलिमिटेड चल रहा है, अनलिमिटेड डाटा, अनलिमिटेड बातें कर सकते हो, अनलिमिटेड SMS, अनलिमिटेड और क्या क्या है और सब चीजें अनलिमिटेड ही चल रही हैं। अब अपनों को कमाना कितना है? कमाना कितना? यहाँ से पूछ रहे, यहाँ से नहीं पूछ रहे, बोलो अपने विधानाचार्य जी, अपन को कमाना कितना है? अरे लिमिट बताओ, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 1 अरब, 2 अरब, कितना कमाना? कितनी लिमिट बनाई, मर्यादा कितनी की? अरे हम जी थोड़ी पूछ रहे हैं, वो तो हम बताएंगे। हम जी पूछ रहे हैं कि कितना कमाना है, जी बताओ, लिमिट कितनी की है? कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड। एक बात। अच्छा दूसरा प्रश्न कर रहे हैं, अच्छा कब तक कमाना है? 40 साल की उम्र तक कमाना कि 50 साल की उम्र तक कमाएंगे, 60 साल की उम्र तक कमाएंगे कि 70 साल, 80 साल के, 90 साल के, जब तक जीवन है तब तक कमाएं? कब तक कमाना? अनलिमिटेड। अब देखो, देखना, यदि अनलिमिटेड कमाना है और अनलिमिटेड समय तक कमाना है, भाई साहब अनलिमिटेड डंडे पड़ेंगे, वो मारेंगे, 100 गिनेंगे। ये व्यवस्था बहानी चालू हो जाएगी थोड़े समय बाद। फिर ऐसा थोड़ी है तुमने यहाँ लिमिट नहीं रखी किसी चीज की तो वहां लिमिट होगी, वहां भी अनलिमिटेड चलेगी सारा। बस एकांतता, जैसे श्रोता के स्वरूप में पंडित जी ने डाली, टोडरमल जी ने पहले के अधिकार में, कि एकांतता पाप का पोषण करता है। ऐसे ही यहाँ पर उस शैली को अपना रहे पंडित जी की, कि एकांतता अमर्यादित जीवन जीने की विचारधारा चलती रहती है। जिनवाणी में कैसे भैया विदेश भी जाना, उसका भी हम नियंत्रण करो, कितने बार खाना, उसका भी नियंत्रण करो। जी नियंत्रण क्यों कराने के लिए कह रहे? अभी हमें कौन सी एक प्रश्न आप सबको खड़ा हो सकता है अंदर में, अपनी कौन सी भूमिका है जो इतनी नियम और संयम और धर्म की और ऊंची ऊंची बातें कर रहे हो? जब अपनी गुणस्थान बढ़ेगी, भूमिका बढ़ेगी तो अपन करेंगे सब कुछ, ऐसा थोड़ी है नहीं करेंगे।
भूमिका के अनुसार सब होगा। एक प्रश्न आपके मन में खड़ा होना चाहिए, नहीं होता तो होना चाहिए, और प्रश्न करना भी चाहिए। आपने नहीं किया तो हम नहीं कर दिया। जब अपनी कोई भूमिका नहीं है तो फिर इतने संयम से रहने के लिए, इतने नियंत्रण करने के लिए इन सब चीजों की क्यों बंदिश कर रहे हैं? क्यों बंदिश कर रहे हैं, नियंत्रण लगा रहे हैं? इससे होगा या ना? 4 क्रियाएं कर लेंगे तो वीतरागी बन जाएंगे या भगवान बन जाएंगे? कितनी बार तो क्रिया कांड कर लिए अनंत बार, तो आज तक कुछ नहीं हुआ, आज फिर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये प्रश्न खड़ा नहीं हुआ आपके अंदर में, क्वेश्चन मार्क? हमें हुआ था हमने पंडित जी से उसका समाधान लिया। अभी तो हम मिथ्या दृष्टि है, शुद्ध बोला था उनके सामने अभी तो हम मिथ्या दृष्टि है। अब आप हमसे इतनी बड़ी बड़ी पंचम गुणस्थान वृत्ति वाली क्रियाएं करा रहे हो, क्यों करा रहे? पहले हमें स्वानुभव का पुरुषार्थ करने दो ना, स्वानुभव करने दो। इनके हम इनसे करने से हम क्या करें, क्या हो जाएगा हमारे लिए? इनसे सम्यक दर्शन हो जाएगा। ठीक, जब उनसे हमने एक प्रश्न किया तो बड़े ध्यान से सुन रहे थे, बच्चा बोल क्या रहा है, इतना सा रखा है और प्रश्न तो बाकी अच्छा लाया। लोग मन में शंका तो करते रहे, इतनी स्थूल चर्चा कर रहे हैं, क्रिया कांडों की चर्चा कर रहे हैं, ये पानी छानने, हम तो पानी छान के पीते हैं, काय को ये चर्चा कर रहे हैं फालतू की। तो आचार्य को अमृतचंद्र स्वामी ने भी, समुद्रभद्र स्वामी ने भी, इतने सारे ज्ञानियों ने भी सब फालतू की चर्चाएं लिखी होंगी, इतनी बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए, भगवती आराधना, ज्ञानार्णव, ज्ञानानंद साहब का 4, रत्नकरण साहब का 4, इतने सैकड़ों हजारों ग्रंथ हैं, 2-4 10 थोड़ी है। इतने सारे ग्रंथ क्यों लिखे? क्यों इतनी सारी नियंत्रण करने वाली व्यवस्थाएं बंद वो की हैं, नियंत्रण कर? तो हमने उनसे एक प्रश्न किया पंडित जी से, जो बहुत बड़ा प्रश्न था। यद्यपि प्रश्न सबके मन में रहता है, ये वाला सबके मन में रहता है, लेकिन पूछता नहीं है कोई व्यक्ति। अभी फालतू की विवाद का कौन परेशान, अपन तो शांति सुन लो और जो करना सो करो, सुनो सबकी जो सूत्र अपनाता है हर व्यक्ति, सुनो सबकी करो मन की। जब तो जी दुर्दशा हो रही है, सुनो सबकी करो मन। जब तो जी दुर्दशा हो रही, अनंत ज्ञानियों के वचन सुन चुके और मन की करिए तो दया संसार में पड़े, लोगों को भोग रहे। भैया इस सूत्र को नहीं अपनाना। कुछ कहना चाह रहे हैं, उन्होंने कहा जाओ पुरुषार्थ सिद्धि उठा लो मैं कमरे में से। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय को उठाया, एक पेज हमसे पढ़वाया, पढ़ो इसको। और वो पेज कौन सा था हमें देख नहीं पाया था, वो हमारा उपयोग उनकी ओर देखने का था, इस बात को समझने का। तो उन्होंने एक पेज हमसे पूरा पढ़वाया। पर एक पेज पढ़ाने के बाद उन्होंने कहा देखो सम्यक दर्शन जब होना होगा तभी होगा, कि पहले हो जाएगा तुम्हें जल्दी खींचने से? जब होना होगा तभी होगा, पहली बाद में तो होगा नहीं। उसका काल जब आएगा स्वकाल तभी होगा। देखो आम के पेड़ पर आम समय पे लगते हैं, कुछ कहा, क्या कहा? आम के पेड़ पर आम समय पे लगते हैं और बबूल के पेड़ पर आम कभी नहीं। ऐसे ही सम्यक पुरुषार्थ करने वालों के, तत्व विचार करने वालों के, तत्व निर्णय करने वालों के स्वानुभव स्वकाल में आएगा, स्वकाल में आएगा। और जो तत्व विचार तत्व निर्णय नहीं करेंगे उनके स्वानुभव कब आएगा? तो कभी नहीं आएगा। वे नहीं करेंगे तो ये भी तो निश्चित होगा कि उनको स्वानुभव नहीं आना है। ऐसा थोड़ी है कि हम स्वानुभव तत्व विचार तत्व निर्णय कर रहे, हमें स्वानुभव नहीं आ रहा और बे नहीं कर रहे उनको आ गया। ठीक, करोड़ों में 1-2 व्यक्ति चने उछट के बाहर जाते हैं, तो सारे चने थोड़ी बाहर में से उछट के बाहर चले जाते हैं। 1-2 ही उछटते हैं, 400 उछटते हैं। 10,000 चनों में इतनी बड़ी कढ़ाई है, क्या कहते हैं उस कढ़ाई कहते हैं, इतनी बड़ी कढ़ाई में 10,000 चने और 10,000 चनों में 2-4 चने उछट के चले गए, तो ये थोड़ी नियम थोड़ी बन गया कि सारे चने उछट के चले जाते हैं। 2-4 ही तो उछके हैं। ऐसे ही कोई 2-4 जीव शीघ्रता से जल्दी से कल्याण कर ले तो ये सर्वथा नियम थोड़ी बन गया कि सभी जीव जल्दी से कर ले कल्याण हो जाए। ये यहाँ कहना चाह रहे हैं कि भैया बुद्धिपूर्वक तो तेरा उद्यम पुरुषार्थ तत्व निर्णय करने का है, तो तू तो अपना उपयोग उस तत्व निर्णय करने में लगाता जा, तत्व निर्णय करने में लगाता जाएगा। यानी कि शब्द हो गया, ये शब्द हो गया, इसके अंदर का भाव क्या है? तत्व निर्णय करने में अपने उपयोग को लगाता जाए, यानी कि
कार्य करते हुए अपने को अकर्ता देखता है, देह में रहते हुए अपने को ज्ञाता देखता रहे, अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करता रहे, अपने को ज्ञान मात्र देखता रहे, समस्त संयोगों को भिन्न देखता रहे, परमाणु मात्र को अपना नहीं देखना, परमाणु मात्र के कर्ता नहीं बनना, परमाणु मात्र से अपने को त्रिकाल भिन्न देखते रहना और जगत का समस्त परिणाम होता हुआ जानना और प्रत्येक द्रव्य का परिणाम अपने अपने स्वकाल में अपनी अपनी स्वयोग्यता अनुसार हो रहा है, ऐसी श्रद्धा रखना। और मैं पर का करता नहीं हूँ, अंदर में ऐसी श्रद्धा रखना। कोई मेरा भला नहीं कर सकता, ये श्रद्धा रखना। कोई मेरा बुरा नहीं कर सकता, ये श्रद्धा रखना। कोई परद्रव्य सुख दुख का कारण नहीं है, श्रद्धा रखना। अब जब 24 घंटे धारा को चलाते रहोगे, तुम्हारा ये निर्णय चल रहा है, तुम्हारा ये निर्णय चल रहा है, और तुम इस धारा को अंदर में नहीं चलाओगे तो तत्व निर्णय के नाम में क्या करोगे? पढ़ दिया, हो ये तो पढ़ दिया, हो ये तो याद हो गया, ये तो समझ में आ गया। ये निर्णय थोड़ी है जो तुम्हें जीवन में धारा चालू हो रही है। अभी 1 सेकंड को हम आत्माएं ऐसा याद आता था, अब 5 सेकंड को याद रहने लगा। हाँ, तत्व ज्ञान मात्र तत्व है। फिर 10 सेकंड के लिए रहने लगेगा, फिर 1 मिनट तक आपका अभ्यास चालू हो जाएगा, फिर आधा घंटे बैठोगे तो आधा घंटे तक आप अपने उपयोग को इतना नियंत्रित कर लोगे, विकल्प आते रहेंगे जाते रहेंगे, आपका उपयोग अपने में रहने लगेगा। सुनना, वो उपयोग धीरे 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 स्थायी होता जा रहा है। अब आप छोड़ दोगे खुला उस उपयोग को, आपका उपयोग बाहर में भ्रमित ही नहीं हुआ। क्यों? अब आपने इतना ठोस निर्णय तत्व ज्ञान तत्व विचार के बल पे कर लिया। और अभ्यास 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 सबसे बड़ी चीज है, अभ्यास सबसे मजबूत चीज है। किसी भी कार्य को करना है उसके अभ्यस्त हो जाओ। हम भोपाल में जॉब करते थे तो रोटी बनाते थे, 1 महीने रोटी बनाई, 1 दिन भी नरम रोटी नहीं बनी, सारे दिन कड़ी कड़ी रोटी बनी। भैया हमें बस की नहीं, हर दिन जल जाए, फिर कहीं यहाँ छिप गए, फिर कहीं यहाँ छिप गए, फिर कहीं कुछ हो गया, लेकिन हमें बस की नहीं। और वो उस दिन हार मान गए ना, 1-1.5 महीने बनाई, उसमें हार मान गए, आज भी रोटी बनाने पक्के नहीं है। और थोड़ी और मेहनत करते, और मेहनत करते, 1 महीना और बनाते तो आज उसमें परफेक्ट हो जाते। अभ्यास की जरूरत होती है कुछ कार्यों में। बिटिया घर में रोटी बनाना चालू कर दे, पहले दिन अच्छी रोटी थोड़ी बन जाती है, महीनों अभ्यास चलता रहता है, तब एकदम गोल मटोल बढ़िया फूली और पूरी सिगी, कच्ची रोटी नहीं, पूरी सिगी रोटी बना पाती है। अभ्यास किया ना, तो अभ्यास से वो कार्य सहज हो गया। देखो एक बात, सुबह की चर्चा है लेकिन अभी याद आई, सुबह याद नहीं आई। जब जो याद आ जाता सो निकल जाता। पुरुषार्थ एक बाहर में कहा जाता है, ये मार्ग तो एकदम सहज है। जब सहजता की एक धारा चली थी 2-3 महीने, खूब सहजता की चर्चा चली थी, जब सहजता का पाठ लिखा गया था, तो पूरा मोक्ष मार्ग सहज है, स्वानुभव सहज है, मुक्ति सहज है, सब समता सहज है, संयम सहज है, सब चीजें सहज हो गई। तो सब सहज करने लगे, सब सहज, सब सहज, सब सहज। क्यों? रोटी बनाना सहज, तो रोटी बनाना सहज नहीं तो मोक्ष मार्ग सहज कैसे हो गए? सोचो। दुकान चलाना सहज नहीं, सालों घसाई करनी पड़ती तब अच्छे दुकानदार बने। जब दुकान चलाना सहज नहीं तो मोक्ष मार्ग सहज कैसे हो गया? कोई विषय यहाँ पर है, कठिन विषय है, उसको समझना सहज नहीं, बहुत उपयोग लगाना पड़ता है, 4-4 बार उस विषय को समझना पड़ता है, तब वो विषय अपने अभ्यास हो जाते हैं, तब सहज होता है। तो मोक्ष मार्ग सहज कैसे हो जाए? सुनो, सहज है ना, हम भी कह रहे सहज है, लेकिन पुरुषार्थ पूर्वक सहज है। अपने आप सीधे सहज हो गया ऐसा सहज नहीं है मोक्ष मार्ग, पुरुषार्थ पूर्वक सहज है। जब हमने महीनों रोटी बनाई तब हमें रोटी बनाना सहज हो पाया। पहले दिन रोटी बनाना सहज थोड़ी हो गया। सारी बात समझ में? तो एक दिन में उपयोग नहीं हो जाएगा, नियंत्रित नहीं हो जाएगा, हमारी वासनाएं नहीं मिट जाएंगी, हमें इच्छाएं नहीं मिट जाएंगी, जब तक हमें उनमें असार की कल्पना नहीं लगेगी। असार है, दुख रूप है, दुख के कारण है, अनंत संसार में भ्रमाने वाले हैं, नरक निबोध के कारण है। हमें ऐसे नरक निबोध को प्राप्त नहीं करना, ऐसे दुख को नहीं भोगना। जब उनमें दुख लगने लगेगा और आत्मा ही सुख का सागर है,
जो अंदर में लगने लगेगा निर्णय के बल पर। अभी भाषित नहीं हुआ, ऐसी प्रतीति नहीं हुई, ऐसी अनुभूति नहीं हुई, लेकिन निर्णय के बल पे, विचारों के बल पर इतनी मजबूती आ जाती जीवन में कि अब 3 लोक के रम्य भोग भी मोह नहीं उपजा सकते। इतनी ताकत आ जाती है निर्णय के बल पर। ऐसा थोड़ी है, निर्णय इसलिए तो कहा पंडित जी ने, खूब व्रत करे, संयम करे, तप करे, त्याग करे, शास्त्र पढ़े, सुनाए, सब कुछ करे, सामायिक करे, 3 टाइम माला फेरे, तो सम्यक तुकाधिकारी नहीं है। तत्व विचार वाला जीव सम्यक तुकाधिकारी। इतना जोर दिया तत्व विचार पे, और हम बाहर की चीजों की तरफ से बात की जाती ना। देखो, हम ये चर्चा इसलिए बुद्धिपूर्वक करते हैं कि बाह्य त्याग से अवसर मिलता है और अंतरंग त्याग से सुख और शांति मिलती है। तो आप बाहर का त्याग नहीं करोगे, तो अवसर कहाँ मिलेगा, और अवसर नहीं मिलेगा तो पुरुषार्थ कैसे करोगे, उपयोग को उपयोग में लगाने के लिए कैसे स्थिर करोगे। इसलिए उपयोग को उपयोग में उपयोग है। जो गाथा में बड़ी सुंदर लगी थी, तो यहाँ आने पर हमें संबर अधिकार लेने का भाव था, इसको समझाने का। उपयोग में क्रोध आदि नहीं है, मोह आदि नहीं है, राग आदि नहीं है, इसलिए ये अधिकार लेने। और 10 दिन में हम एक ही गाथा ले पाते, हमें मालूम था 10 दिन में एक ही गाथा ले पाते बचेगा, लेकिन बड़ी जबरदस्त गाथा थी वो। 10 दिन की चीज की घिसाई होनी थी, केवल भेद ज्ञान बस, और कुछ होने नहीं था। लेकिन कोई बात नहीं, अपन हर चीज में से भेद विज्ञान की कला सीखेंगे, और क्या सीखना है। यहाँ आके भेद ज्ञान की कला नहीं सीखी, तुमने सीखा क्या सीखा? निंदा के काल में तुमने निंदा को अपने से भिन्न नहीं देखा, कर्म का उदय नहीं देखा, तो तुमने क्या सीखा? जिनवाणी पढ़कर, स्वाध्याय सुनकर। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो इसीलिए अपने उपयोग को नियंत्रित करने के लिए स्वाश्रय का नाम संयम और पराश्रय का नाम असंयम। सीधी बात है, समझ में आया? जब स्वाश्रय होगा तो ही संयम की शुरुआत होगी। संयम से सम्यक दर्शन पुष्ट होता है और मजबूत होता जाता है। वही औपसमिक सम्यक क्षेपसम रूप में, क्षेपसम क्षय रूप में कन्वर्ट होता जाता है। ऐसा है, क्षय सम्यक होगा तो किसके पास होगा? केवली के पास। केवली के पास मूल में क्यों होगा? कि जितना मजबूत जीव होगा उसके पास उतनी मजबूत परिणति हो पाएगी। आपको ये छत जितनी मजबूत ढालना है ना, तो आपको वो सेंटिंग उतनी मजबूत बांधनी पड़ेगी वहां पर। और चाय जैसी लकड़ियां और सेंटिंग लगा दी, छत भी कैसी होगी? चाय जैसी हो जाएगी, 4 दिन में गिर जाएगी। ऐसी बात है। इसीलिए वो संयम को जीवन में लाने के लिए स्वभाव की अंतर्मुखी परिणति करना होगा, यानी उपयोग को बाहर जाने से रोकना होगा। इसलिए अपने नियंत्रण लगाने की हर जगह से गंजा लगाओ अपना। बाढ़ बनाओ, बाढ़ बनाते ना खेत में, ताकि पशु ना घुस जाए। ऐसे ही अपनी परिणति में बाढ़ लगाओ, ताकि मोह राग द्वेष रूपी विकार अंदर प्रवेश ना करे जाए। ठीक, थोड़ी सी चर्चा इसकी की है। अब थोड़ी सी चर्चा अपनी जीवन पर, व्यवहारिक जीवन में कैसे संयम प्रकट हो, उसकी चर्चा करने का अपन प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले ये चर्चा करते हैं, संयम में कष्ट लगता है हमारे लिए। संयम में कष्ट लगता है कि नहीं लगता? थोड़ा संयम में कैसा लगता है? आनंद लगता है। चाय जब खा लो कैसा लगता है? चाय जहां खा लो, चाय जब खा लो, चाय जो खा लो। समझ में आ गई? 3 शब्द बोल दिए। चाय जब खा लो, चाय जहां खा लो, और चाय जो खा लो, और चाय जितना खा लो, सब असंयम की उसमें जा रहा है। देखो, इसमें अंतराय घर में बन जाता है। ज्ञानावरण नाम का अंतराय कर्म का वर्ग हो जाता है, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। सुमन भाई साहब को आजकल स्वास्थ्य ही मिल रहा है, अच्छी बात, हमें तो अच्छा लगता है। चलिए, कुछ कह रहे थे हम, क्या कह रहे थे? चाय जब खा लो, चाय जहां खा लो, चाय जो खा लो, चाय जितना खा लो।
सब असंयम के लक्षण दिखाई दे रहे, तुम असंयमी हो। देखो हमने अपना संयम खोया ना, हमने अपना संयम खोया, सो आज हमारी धजी उड़ रही है, हमारी निंदा हो रही है। पहले हर घर में व्यक्ति संयमी होता था, संयम से जीवन जीता था, संयम पूर्वक खाता था, संयम पूर्वक सारे कार्य करता था, बाहर में भी तो उसकी बाहर में भी एक पूज्यता रहती थी, प्रशंसनीय होता था। आज कोई पूजनीय दिखाई नहीं देता, क्यों? संयम से जी प्रशंसनीय होता है। सुनना क्या होता था पहले के समय में, हमने तो बुजुर्गों से ही सुना है, हमने तो कुछ जमाना देखी नहीं, छोटी उम्र है, लेकिन सुना है, बड़ी अच्छी बात लगती है जब भी सुनने में आती है कि पहले के समय में जब कोई पंगत हो, निमंत्रण हो या कोई शादी विवाह का समारोह भी हो तो सबको लाइन से बिठाया जाता था। तो क्या बोले, आओ भैया बैठ, पधारो, ऐसे आओ भगत करते थे, देखा होगा समझे, आओ भगत करते थे, आओ भैया बैठ, और उसको वहां तक छोड़ने जाते थे। सुनना, आपकी बात बता रहे हैं, हमने जो सुनी है, हमने ये जमाना देखा नहीं आज तक, हमें तो रेडीमेड जमाना मिला है। और उसके बाद खूब बढ़िया खीर, पकौड़ी, गुलाब जामुन, मिठाइयाँ खिला करके और हवा करके और सब खिलाया, और उसके बाद जब भोजन हो गया ना उनका, तो क्या कहा जाता था आप बताओ? भैया कभी सेवा नहीं कर पाए, कभी खिला नहीं था, ऐसे बोलते थे। और उसके बाद भैया अयो रुको, मुझे मती, ऐसे बोलते थे बाबूजी। आज का जमाना, अपन ने जिस संस्कृति और सभ्यता को अपन अपना रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता को, तो उससे क्या हुआ, अब जाते हैं अपन शादियों में कहीं भी, तो ना कोई पूछने वाला, ना कोई देखने वाला, अपन बढ़िया स्टैंडर्ड जूता पहने, बढ़िया जीन्स पहने, बेल्ट लगाए, बाल खड़े करके गए और उसके बाद कोई पूछने दासने वाला नहीं, बैठने के खाने के लिए, भोजन करने के लिए। खाना शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, भोजन शब्द का प्रयोग। और यदि और बड़ी पदवी के धारी मुनिराज वगैरह हैं और बड़े त्यागी हैं, आहार शब्द का प्रयोग है ना। तो कुछ कह रहे थे, अपन गए जहाँ के, अपने हाथ से थाली उठा ली, अपने हाथ से लेने लगे पागलों की भांति, कोई पूछने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं, आओ भैया बैठो भोजन करो, कोई कहने वाला नहीं है। और जा करके बस अपने हाथ से उठाते जा रहे हैं, सबका झूठा भोजन, उनने भी झूठे हाथों से उठा लिया, उनने भी झूठे हाथ से उठा, और झूठे, और बस चल रहे हैं। हमने तो ये देखा, जब छोटे में काफी थोड़े साल पहले, 10-12 साल पहले तक, जब तक शादियों में जाते थे, सबसे ज्यादा देखने में आनंद आता है उस पानी पूरी वाले, उस पे आता है, क्या होता है, कुछ होता है, होता तो बहुत कुछ है, अच्छे सेठ भी, ये भैया एक तो रहते, बहुत देर से लाइन में लगे का दुर्दशा होती है, क्या दुर्दशा, यहाँ से वहां चक रहा है, वहां से वहां चक रहा है, उसको पानी पूरी गले नहीं रही है, फिर वहां ये भैया बहुत देर से लाइन, एक इतना बड़ा सेठ करोड़पति लाइन में लगा, भिखारी में जैसा हाथ फैला, एक बहुत देर होती, कमर दर्द करने लगी, मंगना बना दिए संस्कृति ने तुम्हें दिए, भिखारी बनने की तैयारी न हो गई। समझ में आ रही है? हमने अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों को छोड़ा, तो हमारी तो धजी उड़ी, हमारी तो हालत खराब हो गई, कोई पूछने वाला नहीं है, तो भी चले गए पागल से, खाने लगे, खड़े जूता पहने, अरे क्या बहुत सारी चीजें हैं, क्या भक्ष है, कौन ने बनाया है, कौन बनाने वाला आया है, अब तो और दुर्दशा हो गई है। पहले तो सुनी है, ये भी सब सुनी है, हमें तो बात है, पहले घर की महिलाएं बनाती थी और बाहर में नाचने वाली आती थी। आज घर की महिलाएं नाचती हैं और बाहर की ना जाने कौन बनाने आती है, वो पूरी संस्कृति को तो, और वहाँ वो रोडों पे हो रहा है सब कार्यक्रम, तो सब चारों तरफ से लोग देख रहे, देखो जैनों की क्या दुर्दशा हो गई। नहीं भैया, ये संस्कृति अपन को नहीं अपनाना, चाय जो नहीं खाना है, चाहे जब नहीं खाना है, संयम के अनुकूल खाना है, स्वास्थ्य के अनुकूल लेना है, और
हमारी परिणति किस प्रकार बढ़ती रहे। हमारा भोजन संयम और स्वास्थ्य के लिए, विशुद्धि के लिए होना चाहिए। जो भोजन हमें प्रमाद को उपजाए, जो भोजन हमें रोग आदि को उत्पन्न करे, हमें काम आदि को उत्पन्न करे, भोगों में हमारा रस बढ़ता जाए, संस्कृति के और स्वास्थ्य के विरुद्ध हो, नहीं खाना। जहर है तुम्हारे लिए, मौत है, ये समझो। सही कह रहे हैं, मौत है। आज समझे अपन, चाहे कल समझे, चाहे अनंतकाल बाद समझे, समझना तो पड़ेगा और चलना पड़ेगा। तो एक प्रश्न खड़ा हुआ कि कष्ट तो लगता है, कैसे सहन करें। और अब कौन सी भूमिका है, जो प्रश्न किया था समाधान तो आ ही नहीं पाया, यहाँ घूम गए। सुनना, तो वो कष्ट इसलिए लग रहा है तुम्हें आत्मा में आनंद दिखाई नहीं दे रहा है। यदि कष्ट होता तो मुनियान इतने बड़े बड़े 6 खंड के राज्यों को छोड़ करके चक्रवर्ती आदि और सारे जीव राजा वगैरह जो क्यों छोड़ते, वे सुकुमार काय को छोड़ के जा रहे थे, बढ़िया मखमल पे बैठते थे, चलते थे। राय का दाना पड़ा हो मखमल पे तो उन्हें चुभचा था। मोक्ष के प्रेमी हमने खरमों से लड़ते देखे, मखमल पर चलने वाले। देखो कैसे चल गए, काय का भर आ गया था इनके पास। कल सरसों का दाना छोड़ रहा था, आज सियानी के दांत नहीं छोड़ रहे। ऐसी कौन सी ताकत आ गई। कल कुछ पकड़ नहीं पा रहे थे, आज रस्सी पकड़ के धोती बांध करके उससे लटक के नीचे आ गए। कहाँ से आ गई ये ताकत है। पैरों में से खून बहता जा रहा है और बस वे आगे बढ़ते जा रहे हैं। जहाँ मुनिराज को देखा था उस मार्ग के जंगल में आगे बढ़, आप कहाँ से यही ताकत। अरे जिनकी योग्यता पक जाती है, जिनकी भली होनार होती है, उन्हें सही बाहर शरीर के कष्ट नजर नहीं आते हैं, उन्हें तो मुंह कष्ट लगता है। बादीराज मुनिराज के शरीर में कोढ़ हो गया था ना, कोढ़ था, तो उनके लिए कहा महाराज हमसे एक व्यक्ति ने, भक्त मुनिराज का भक्त उनके पास गया, महाराज हमसे तुम्हें ये पीड़ा देखी नहीं जाती। तो मुनिराज कहते तुम पे देखना कहाँ आता, तुम पे देखने ही नहीं आता। महाराज बहुत वेदना हो रही है तुम्हें शरीर में। हाँ हमें दिखाई दे रहा है ना कि शरीर भिन्न है। मुनिराज कुछ करो ना इस वेदना को मिटाने के लिए, तो हम कर रहे हैं ना, उससे वेद ज्ञान कर तो रहे, शरीर को भिन्न देख तो रहे, अब तुम्हें देखने नहीं आ। कछु तो करो महाराज, कुष्ठ मिट जाए, बहुत वेदना है, कछु करें। तो उन्होंने ज्ञान को ज्ञान में स्थित कर लिया। हमें कुष्ठ दिखाई नहीं दे रहा, कि हमें दिखाई नहीं दे रहा, तुम्हें दिखाई दे रहा। जिसकी देह दृष्टि होती है उसी को दे 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 के रोग, दे के भोग, दे के संयोग और सब दे सब दिखाई देता है। देह में लगी हुई परिणति वाला नई देह की तैयारी करता है। समाधि संदेही में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा है, जो देह में अपने उपयोग को 24 घंटे रमाए रखता है, वो नवीन नई देह प्राप्त करने की, कौन सी देह प्राप्त करना है तैयारी कर रहा है। बताओ, आज पेट दर्द कर रहा, कल सिर दर्द कर रहा, आज दांत दर्द कर रहे, कल कान दर्द कर रहे। जो देह को ही देखता रहेगा उसे देह दिखाई देती है, उसे ज्ञान दिखाई नहीं देगा। और ज्ञानी अपने स्वरूप को ज्ञान में रमाए रहते हैं, सो उनके लिए शरीर दिखाई नहीं देता। शरीर में कोढ़ है, क्या है कि क्या है कि क्या है, कुछ दिखाई नहीं देता। शरीर जल रहा है, गल रहा है, कि सड़ रहा है, क्या हो गया, उपसर्ग हो रहा है, उन्हें शरीर दिखाई नहीं देता। वे कह रहे शरीर की बहुत वेदना है, वो कह रहे हमें ज्ञान का वेदन है। देखो तो, जो अपने को रस आत्म स्वरूप देखते हैं उन्हें बाहर की रस प्रभावित नहीं कर पाते, उन्हें बाहर की रस प्रभावित नहीं कर पाते। और जो बाहर के रस को ही रस मानता है उसे चैतन्य का रस पान नहीं कर पाता। सच्ची बात है, बिल्कुल चैतन्य का रस पान नहीं कर पाता। सुंदर बात कही उन्होंने। और पार्श्व कुमार से उनके पिताजी ने, पार्श्व कुमार से उनके पिताजी ने कही, बेटा अब शादी करा लो, इतने साल के हो गए। तो उन्होंने कहा, अब ज्ञान के धारी तो होते हैं, 3 ज्ञान के धारी। तो उन्होंने कहा, पिताजी हमारा मन नहीं है शादी कराने। और देखो ना हमारे पास समय भी कितना सा है, केवल 100 साल की आयु है। अब हम
कब साधना करेंगे, सब कब संयम के मार्ग पे आगे बढ़ेंगे, हमें भोगों में नहीं फंसना। तो बेटा आदिनाथ ने भी तो शादी कराई थी, ये भी तो तीर्थंकर थे, अभी इतना कर दिया। आदिनाथ ने भी तो शादी कराई थी, अजितनाथ ने भी तो शादी कराई थी, संभवनाथ ने भी तो शादी कराई थी, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, हरनाथ ने भी तो शादी कराई थी। एक नहीं 96,000 कराई इनने, तो तुम शादी करा लो तो उसमें क्या बात है। उन्होंने कहा पिताजी आदिनाथ के पास बहुत समय था, आदिनाथ स्वामी के पास बहुत समय था, हमें पास तो बहुत थोड़ा सा समय है, इसलिए हम उसको संयम में लगा करके खोना नहीं, भोगों में लगा करके खोना नहीं चाहते, संयम में लगा करके उसको सार्थक करना चाहते। भैया अपने जीवन में संयम की भावनी भालो, संयम की अनुमोदना कर लो, संयमियों की अनुमोदना कर लो। हो सकता है आज हम संयम को धारण नहीं कर पाए, तो आज संयम की और संयमियों की अनुमोदना करके आने वाले काल में ऐसी जगह जन्म लेंगे जहाँ संयम को धारण करने लायक शक्ति हो जाएगी और संयमी जीव हमें मिल जाएंगे, उस अनुमोदना का फल हो जाएगा। आज तो नहीं ले पा रहे, आज तो हमें शक्ति नहीं है, आज तो देखो कीजिए शक्ति प्रमाण, जितनी शक्ति उतनी तो करो, लेकिन हम बहाने बनाते हैं। देखो जो अपनी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने में जो अपनी मजबूरी दिखाते हैं, थोड़े दिनों बाद वे मजबूर हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। कमजोरी दिखाओ मती, जितना है उतना करो, नहीं कर सकते उसकी श्रद्धा करो। और समझने लायक बात है, अज्ञान में ही कष्ट में संयम रे फासे, लाइन है। अब कौन से पाठ में हमें ध्यान नहीं आ रही, बड़ी सुंदर लाइन लिखी पढ़ी साहब। अज्ञान में ही कष्ट में संयम रे भासे, आगे की लाइन चली गई, भूल गए, कोई बात नहीं। अज्ञान में कष्ट रूप लगता है, जब ज्ञान होता है वही संयम महाआनंद रूप लगने लगता है, महाआनंद का कारण है, मुक्ति को दिलाने वाला है। बोलो कौन से जीव ने संयम के बिना मुक्ति प्राप्त की है, कौन से जीव ने संयम के बिना तप को किया है, कौन से जीव ने संयम के बिना त्याग किया है, कौन से जीव संयम के बिना ब्रह्मचर्य को धारण कर पाया है, कौन सा जीव संयम के बिना इस मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ पाया है। भावनी भावना चालू कर, अपने सब ज्ञानियों ने संयम की भावना भाई बोलो। अपन निर्ग्रंथ भावना का पाठ करते हैं, तो निर्ग्रंथ भावना का पाठ करते समय निर्ग्रंथता की भावना अंदर में चलती है। प्रश्न पूछा है मैंने, कुछ प्रश्न पूछा है। निर्ग्रंथ भावना का पाठ करते समय निर्ग्रंथ भावना अंदर में चलती है कि थोड़े समय बाद हम भी निर्ग्रंथ जैसा जीवन जिएंगे, निर्ग्रंथ दिगंबर साधु अलौकिक जग में निर्भय स्वाधीन विचरते मुक्ति मग में, हमारी भी 3 कसाई चौकड़ी का अभाव होगा, हमारा भी ऐसे स्वाधीन जीवन होगा, हमारे सामने भी वे सिंह व्याघ्र सब सामने बैठे होंगे और हम अपने आत्म ध्यान में लीन होंगे, हम भी उस ठंड को सहन कर रहे होंगे, उस घर को छोड़ करके वनवासी होकर के आत्म साधना में रत रहेंगे। सुनना, ये भावना चलती है अंदर में, नहीं चलती क्या बस पाठ कर लिया। कुछ कह रहे हैं संबोधन सप्तक पढ़ा तो संबोधनाष्टक अपने को संबोधन किया, नहीं किया तो पाठ कर लिया। देव साधु पूजन की तो देव साधु की महिमा आई अंदर में, उनके जैसा जीवन बनाने की भावना आई, नहीं आई तो पूजन कर। गुरुओं के स्वरूप पढ़ा और गुरुओं का स्वरूप पढ़ करके अपने वैसा जीवन बनाने की भावना नहीं आई तो फिर गुरुओं का स्वरूप पढ़ने की क्या मतलब। भैया ज्ञान आचरण का नाम है, उस ज्ञान को ज्ञान कौन कहे जो आश्रम से रहित नहीं हो पाया। उस ज्ञान को ज्ञान कौन कहेगा जो ज्ञान तो है और दुखी भी है। वाह, ऐसा हो सकता है? असंभव दोष है। ज्ञान के साथ अविनाभावी तो सुख होता है, वैराग्य होता है। और तुम ज्ञान है, ज्ञान तो हमें है, लेकिन हम बहुत दुखी हैं, बहुत विकल्पों से
जूझ रहे, बहुत परेशान हैं, बहुत चिंतित हैं और बहुत हमें लिए हम कर्मों से परेशान हैं, बहुत उदयों से परेशान हैं, बहुत शरीर से परेशान हैं। इस ज्ञान को ज्ञान कहते ही नहीं है। जो ज्ञान दुख को देने वाला हो उस ज्ञान को ज्ञान कहते ही नहीं। तो ज्ञान तो हमें बहुत हो गया, इतने दिन से सुन रहे पढ़ रहे, तुम क्षेम ज्ञान को ज्ञान मान के बैठ गए। अपने पास वर्तमान में कितने ज्ञान है, कौन कौन बताएगा? अपने पास अभी वर्तमान में कितने कितने ज्ञान है? मिथ्या दृष्टि जीव, इससे ज्यादा और क्या बोल पाएंगे? जी का कह दी, जी का कह दी, हमने तो इतना बढ़िया उत्तर दिया और जी का कह गए। मिथ्या दृष्टि जीव, इससे ज्यादा क्या कह सकते? मिथ्या ज्ञान और शुद्ध ज्ञान क्या है? मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान क्या है? परिपूर्ण ज्ञान का पिंड है मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान। अच्छा, अच्छा रहते हैं प्रश्न पूछ लेते सब जगह, हमें आदत है, शैली में आ चुका है। रामायण में भी स्वाध्याय कराते हैं ना, तो ऐसा कोई दिन नहीं जाता 4 से 10 प्रश्न सामने बैठे साधारण से ना पूछे, इससे उनके अंदर का रहस्य पता लगेगा। आपके पास कितने ज्ञान है? तो हमने, आपने कहा मति और शुद्ध ज्ञान, ठीक है, लेकिन हमने उसके उत्तर में कहा मिथ्या दृष्टि, इससे ज्यादा और क्या सोच सकता है? ये क्यों कहा? आपको प्रश्न होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क। ये क्यों कहा? हमने ये इसलिए कहा है, सहज ज्ञान जो प्रकट है वो सहज ज्ञान तो देखता नहीं है, और इन पर्यायों को, मति शुद्ध ज्ञान की पर्यायों को देखता रहता है। मिथ्या दृष्टि पर्याय दृष्टि होता है ना, पर्याय को, तो पर्याय को देख करके अपनी कर जी, तो हमें मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान वाले हमें, और सहज ज्ञान जो हाजरा हजूर विद्यमान है, जिसकी दृष्टि करने पर अवधि ज्ञान हो जाएगा, जिसकी दृष्टि करने पर अनाप्रिय ज्ञान हो जाएगा, जिसमें निमग्न होने पर केवल ज्ञान हो जाएगा। लेकिन उस सहज ज्ञान के सामने उस केवल ज्ञान की क्या कीमत, उस अवधि ज्ञान की क्या कीमत? कोई वैल्यू नहीं। राहन पंडित जी ने भजन बनाया ना, केवल ज्ञान खड़ा है प्रभुवर जिस प्रभुता के द्वारे। देखो तो इतनी बड़ी लाइन कह दी इनने, क्या कह दी? केवल ज्ञान खड़ा है प्रभुवर जिस प्रभुता के द्वारे, वह देवों का देव वो ऐसा। देखो क्या बढ़िया लाइन लिखी है, जोरदार, अंदर में से वीर रस उछल जाता हो। यानी केवल ज्ञान की भी महिमा नहीं की गई स्वभाव के सामने, सहज ज्ञान के सामने। सहज ज्ञान को तो देखता नहीं, मति शुद्ध ज्ञान को देख करके अभी तो बहुत थोड़ा सा उभाड़ हो पाया है हमें शिवसम का, और मति ज्ञान इतने ही है और शुद्ध ज्ञान इतने ही है। अब और अपना ज्ञान की आराधना करेंगे तो और उभाड़ हो जाएगा, और उभाड़ हो जाएगा यानी कि तेरी दृष्टि चल रही है पर्याय दृष्टि वाली। किसको बढ़ाना चाह रहा है? और उभाड़ करना चाह रहा है। अरे पागल, सहज ज्ञान की दृष्टि कर, क्या कहें, किसको बढ़ाना चाह रहे? पर्याय यानी पर्याय मूर्ता को बढ़ा करके सुखी होना चाहता है, इस ज्ञान को बढ़ा करके सुखी होना चाहता है, बाहर के और सब विषयों को बढ़ा करके, ज्ञान को बढ़ा करके सुखी होना चाहता है। पर के ज्ञान को ज्ञान नहीं कहा, इंद्रिय ज्ञान को ज्ञान नहीं कहा, शास्त्र ज्ञान को ज्ञान नहीं कहा। सहज ज्ञान का ज्ञान दृष्टि होना ही केवल यहाँ पर ज्ञान कहा गया, उसी को सम्यक ज्ञान कहा गया, उसी को प्रमाण ज्ञान कहा गया। लेकिन ये 24 घंटे शास्त्र ज्ञान को बढ़ा करके, क्षुद्र ज्ञान को बढ़ा करके सुखी होने का प्रयत्न करता रहता। भले ही हम ऊपर से कहें कि नहीं, क्षुद्र ज्ञान का मत नहीं है, क्षुद्र ज्ञान नहीं बढ़ाना है, शास्त्र ज्ञान पढ़ना हमारा प्रयोजन नहीं है, लेकिन अंदर में मिथ्यात्व है ना, तो वो धारा सहज रूप से कंटिन्यू बहती रहती है। कहता रहे कि नहीं हमें भोगों की रुचि नहीं है, हाँ हम तो वीतरागी हैं, मिथ्यात्व है, वीतरागी हो गए। लेकिन वो मिथ्यात्व है तो वो धारा सहज 24 घंटे अनवरत धारा वही बहती है। कुछ कह रहे हैं, पकड़ते जाना। देखो मर्यादा में रहना हमको सीखना होगा, आज सीख जाए। हम पूछें भैया आटे की मर्यादा कितने दिन की चलेगी? आपने
दिया, 3 दिन की मर्यादा चल रही। हम पूछे आपकी मर्यादा कितनी है? आपकी मर्यादा कितनी है बाबूजी, भाई जी बताओ आपकी मर्यादा कितनी है? सुनाई कम देता है 50 साल। देखो मर्यादा नहीं पे जाने पर स्वरूप रमण जी मर्यादा है ना, अपनी मर्यादा कितनी है बताओ है? कोई बात नहीं, चलो हम बोलने का प्रयास कर रहे हैं। जय ज्ञान मात्र ज्ञायक स्वरूप जी, अपनी मर्यादा बता दें। हमारी मर्यादा ज्ञान से ज्ञायक तक है बस, इसके बाहर जो भी चल रहा है सब मर्यादा के बाहर चल रहा है, सब मर्यादा के बाहर चल रहा है। सीता ने थोड़ी सी मर्यादा को उल्लंघन किया, कितनी आपत्ति आ गई, कितनी परेशान होना पड़ा। हम अपनी मर्यादा को उल्लंघन कर रहे, सोचो हमें कितने दुखों को भोगना पड़ेगा। सारी बात समझ में, कितनी मर्यादाओं को प्राप्त करना, उपसर्गों को दुखों को प्राप्त करना पड़ेगा। हम ज्ञान से ज्ञान तक आने की कोई व्यवस्था बना ही नहीं पा रहे अपने जीवन। मर्यादा का करें उल्लंघन, जग में भी संकट पावे, निज मर्यादा में आते ही संकट सारे मिट जावे। ध्रुव स्वभाव सीमा में आओ, पाओ अविचल मुक्ति मही। क्या कह रहे हैं आप? ध्रुव स्वभाव सीमा में आओ, ये अपनी सीमा है, ये अपनी मर्यादा है। जो जीव अपनी मर्यादा को उल्लंघन करते हैं उनको प्रतिक्रमण करना पड़ता है, उन्हें आलोचना करनी पड़ती है, उन्हें प्रत्याख्यान करना पड़ता है। जो मर्यादा का उल्लंघन ही नहीं करते उन्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें जमीन थी 24x24 की और तुमने 24 की जगह 26 तक अपनी दीवार खींच दी, तो अब क्या होगा? तुम्हें अपनी दीवार तोड़नी पड़ेगी। बाहर में बाजार में अतिक्रमण करते हैं पुलिस वाले। अतिक्रमण क्यों किया? क्यों लगा पुलिस वालों को? क्यों आना पड़ा? क्यों? तुमने रोडों के जो रोड की सीमा थी उसके बाहर अपना टप्पर लगाया, वहाँ अपना ये बना लिया और वहाँ बैठने लगे, तब पुलिस वालों का रोड छोटी हो गई, तुम सरकारी जगह पे अपना कब्जा जमा रहे हो, तब उनको अतिक्रमण करने आना पड़ता है। तुम अतिक्रमण करते ही नहीं तो प्रतिक्रमण तुम्हारा होता कैसे? क्यों करना? ऐसे ही हम अपनी मर्यादा को खोते हैं तो बाहर में ये सब कुछ करना पड़ता है। भैया ज्ञानियों के जीवन से अपने लिए बहुत सारी शिक्षा लेने योग्य है, अपनी सीमा में आने योग्य है, उपयोग को रोकने लायक है। थोड़ा सा अपने उपयोग को रोकने के लिए निरंतर प्रयास करेंगे तो जरूर वह उपयोग अपना रोकेगा और अपना जीवन नियंत्रित होगा। एक उदाहरण देकर के अपनी बात और पूरी कर रहे हैं, इनका नाम ना आए, थोड़ा सा कमी लगती है उत्तम संयम धर्म के दिन में। देखो बराह कुमार का सुना है प्रसंग? ऐसी वृत्ति अपने जीवन में बुद्धिपूर्वक लाने के लिए अभ्यास करना चाहिए। अब वो कहानी नहीं सुना रहे, एक कहानी सुना करके अपनी बात पूरी कर रहे। एक नगर में एक राजा राजा बनाया जाता था और उस राज्य में ऐसी प्रणाली थी, ऐसा कानून था कि 5 साल बाद उस राजा को उस राज्य में जो खाई थी उसमें फेंक दिया जाता था। पहले 5 साल का राज्य उसको राज्य में भोगने के लिए दिया जाता और पूरी प्रजा की सेवा करो, व्यवस्था बनाओ, और 5 साल बाद उसके लिए नियम था कि 5 साल बाद वहां खाई में फेंक दिया जाए। तो सब राजा 4.5 साल तक तो खूब ऐसो आराम करते थे, और 6 महीना पहले से अब तो खाई में कूदना है, अब तो मरना है, तो जे होना है, तो वो होना, तो चिंतित हो जाते थे, खूब परेशान रहते थे। लेकिन इस बार तो उस राज्य में कोई राजा बनने तैयार नहीं होता था, तो बड़ी मुश्किल में जो इच्छुक हो वो राजा बन जाओ। तो एक व्यक्ति के चलो हम राज्य करेंगे, इस बार उसने कहा हम सिंहासन पर बैठेंगे और पूरे राज्य की सुचारू रूप से व्यवस्था को चलाएंगे। उसने व्यवस्था को चलाया, बैठ गया। 5 साल में यहाँ भी बढ़िया राज्य करता रहा, न्याय से, नीति से, ईमानदारी से, खूब बढ़िया, प्रजा भी प्रसन्न थी और वो भी प्रसन्न था। यहाँ भी काम चलता रहा और
उसने 5 साल में जहाँ खाई थी वहाँ एक पुल बना लिया और 5 साल में काम लगा करके वहाँ भी एक बढ़िया नगर बसा लिया। समय वही था लेकिन उसने अपने उपयोग को लगा करके जब 5वां साल आया उसे सब लोग सोच रहे थे राजा इतना प्रसन्न क्यों, ऐसे तो कल कूद रहा है खाई में। अभी तक तो जितने राजा आए थे वे तो रोते थे, बहुत दुखी होते थे, और ये तो बड़ा निश्चिंत है, प्रसन्न है, आनंद में है, खूब अच्छे से हंस खुश रहा है और सबसे खूब अच्छे से हंस उससे बात कर रहा है। ये दुखी क्यों नहीं हो रहा? सब लोग चिंतित इसलिए हो रहे थे कि ये दुखी क्यों नहीं हो रहा, इसलिए चिंतित हो रहे थे वो लोग। ये भी बड़ी व्यवस्था है बाहर में, लोग दूसरे की प्रसन्नता को देख नहीं पाते, अंदर में जलते हैं। हमें पंडित जी की लाइन बोलते थे, मालूम क्या बोलते थे? भैया यहाँ भी बहुत सारी मंत्राएं घूम रही हैं। मंत्राएं समझ गए? मंत्रा नहीं समझे? रामायण की मंत्रा। तो वो अब जब उसके लिए राम की माँ कौन सी थी? कौशल्या के को तो बाद में बोला। कौशल्या ना, रामचंद्र जी की माँ कौशल्या जी, उसने कहा देखो हम तो ठहरे चेड़ी यानी दासी, अब लेकिन सुनो यदि राम राजा बनेगा तो वो कौशल्या राजमाता कहलाएगी, और यदि तुम्हारा बेटा भरत यदि राजा बनेगा तो कैकेयी तुम राजमाता कहलाओगी। अब हमें तो कोई मतलब नहीं है, हम तो ठहरे चेड़ी। अब तुम यदि राजमाता बन गई, भरत यदि राजा बन गया तो तुम राजमाता कहलाओगी पूरी राज्य। सोई केके के दिमाग पूरा फिर गया और रात भर नींद नहीं आई, नींद हराम हो गई उसकी, नींद हराम हो गई। अब क्या है? कुछ नहीं, एक काड़ी लगा दी जंगल में और चले गए। हम तो कुछ आग लगाने का काम करने वाले चारों तरफ फिर रहे मंथरा जैसे। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए, उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। हम यहाँ ये कह रहे थे, सुनना, वहाँ पर उसने 5 साल में वहाँ भी एक व्यवस्था बना ली, पुल बना लिया, यहाँ भी पूरी बढ़िया से आनंद से जीवन जी लिया। और जैसे ही ये जीवन आ गया, कूदने का समय आ गया, बढ़िया वो पट्टी पे खड़ा हो गया, खाई की पट्टी पे जहाँ कूदना, और वहाँ से 3, 4, 5 फीट की उस पे एक सुरंग बना ली थी, ज्यादा नीचे ना कूदना पड़े। तो वहाँ पर उछल के नीचे चला गया और वहाँ पर उतर गया। कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई टेंशन नहीं, और वहाँ पर आगे का जीवन आनंद से जिया। समझ में आ रही? उसके लिए 5 साल का समय मिला था, अपन को 70 साल का समय मिल गया, किसी को 55 साल का समय मिल गया, किसी को 25 साल का समय मिल गया, अपने लिए भी छोटा समय मिल गया। अब जो अपने लिए समय मिला है ना, इसमें ये घर को संयम रूपी पुल खड़ा करना है और अपना भाव सार्थक करना है। इस भाव में भी आनंदमय जीवन जिए, और यहाँ से जाने के बाद जहाँ जाएंगे वहां भी कैसे रहें? बड़े आनंद से जीवन वहां भी जिए। इसलिए भैया ऐसे संयम का फल, व्रत का फल, स्वाश्रय से उत्पन्न होने वाली वह जो वितराग परिणति होती है, पर से उपयोग को हटाकर स्वसन्मुख होने वाली जो वितराग परिणति होती है, उसमें ही आनंद होता है। यानी संयम आनंदमय है। संयम को आनंदमय जान करके अपने जीवन में निकाल करेंगे तो जरूर अपना जीवन भी आनंदमय बनेगा। ऐसा संयम धर्म अपने जीवन में प्रकट हो, आनंदमय बना रहे, इसी मगर भावना।